नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट में। मैं हूं आशीष हरलाल का और आज हम बात करेंगे कि अदानी स्टॉक्स को कैसे टैकल किया जाए। अगर आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे आशा है कि आपने अदानी स्टॉक्स में पैसे बना लिए होंगे और अभी भी बना रहे होंगे, पॉजिटिवली इन्वेस्टेड हैं। अगर आप नए जुड़े हैं या आप इस चैनल में देखने के बाद भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और अब आप सोचते हैं कि बस छूट गई क्या, या आपने ऊपर के लेवल में शेयर्स ले रखे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ मिनटों में। तो आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि अदानी शेयर्स में लोअर सर्किट चल रहे थे काफ़ी दिन तक और अब अदानी पोर्ट्स में और अदानी एंटरप्राइजेस में, अदानी विलमार में अपर सर्किट लगने लगे हैं। एक दो शेयर्स और हैं जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, जिसमें आज अपर सर्किट लगा है। तो क्या है ये खेल और इस खेल को कैसे जीता जा सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जब आप ये समझ पाएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप विकेट पे टिक सकेंगे, जो कि शेयर मार्केट है, और वहाँ अपने रन्स यानी कि पैसे बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है कि क्या असल में हो रहा है। ना उन्होंने हिंडरबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी है, ना उन्होंने अदानी का रिस्पॉन्स पढ़ा है। वो इधर उधर से बातें उठा के रिहैश करके वीडियो पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते रहते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती रहे, आपको कुछ नहीं मिले। और यही बोलते रहते हैं रिटेलर्स को संभल के रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। अगर अपने को एक कोई निफ्टी 50 का स्टॉक इतना गिरता है, उसका बाउंस होता है, और वो बाउंस को हम कैप्चर नहीं करके मोटा पैसा नहीं बनाते, तो हम मार्केट में हैं क्यों? अगर बाहर ही खड़े होकर देखना है आपको, तो आप फिर एफडी कर लीजिए, फिर शेयर बाजार का काम क्यों कर रहे हैं? ये सब रेयर अपॉर्चुनिटीज रहती है पैसा बनाने के लिए, लेकिन ये कोई आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। ये अपने आप सेल्फ स्टाइल एक्सपर्ट्स हैं, इनके फॉलोअर्स भी बहुत बना लेते हैं ये, लेकिन माल बेचते रहते हैं। डीमैट अकाउंट खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ ना कुछ क्लास ले लो। ये आपका भला नहीं चाहते, ये खुद का ही भला चाहते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अदानी दिवालिया हो गया, अदानी एंटी नेशनल है, अदानी के माल एकदम गिरेगा। फिर बोलते हैं कि थोड़ा ही बाउंस आया है, थोड़ा बाउंस आया है, और उसमें 100% ऊपर चले गया। अगर आप देखें कि 1000 रुपीज़ पहुँच गया था अदानी इंटरप्राइजेस, वहाँ से 2000 रुपीज़ पहुँच गया, तो ये 100% इंक्रीज़ है। इसको हम छोड़ दें, इसका फ़ायदा नहीं उठाएं और बोलें ये जो छोटा सा बाउंस है। आप खुद समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। कोई आपको बताता है बार बार यहाँ से वहाँ से, ये इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये सब फालतू की इंफॉर्मेशन है। करना क्या है वो आपको कभी कोई नहीं बोलता, खाली आपको यही बोला जाता है बार 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 कि बहुत रिस्की है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अगर अदानी बैंकरप्ट हो गया तो उसने अपने बॉन्ड्स को प्रीपे कैसे कर दिया। ये चीज़ समझना है दोस्तों कि अपना जो पर्सनल बायस है अगेंस्ट एनी पार्टी, अगेंस्ट एनी इंडस्ट्रियल हाउस, चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब आपको अपने घर पे छोड़ के आना है जब आप मार्केट में आते हैं, वरना आपका प्रॉफिट नहीं होगा। और जो लोगों आपको डराते हैं, डर के आगे जीत है, इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध कूद जाएं, लेकिन जब तक डरते रहेंगे तब तक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहेगी। साल में 365 दिन ट्रेड करेंगे, पैसा नहीं बनेगा। ये नहीं है कि रोज मार्केट में गए और 5-6 घंटा ट्रेड किया और मिला बिग जीरो अंडा, वो नहीं। 10-12-15 दिन आते हैं साल में जहाँ पे आप ट्रेड करके अपना मोटा पैसा बना सकते हैं, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये अगर आपको बोल दिया तो रोज आप आके चैनल कैसे देखेंगे? फिर अपनी रोटी जो है, आपको सलाह देने वाले सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, वो अपनी रोटी कैसे सेकेंगे? उनको तो इसी बात के पैसे मिलते हैं कि आप गलती करें, आप फंस जाएं, फंस जाके फिर आप रोज जाके चैनल देखें। अगर आप पैसे कमाने लगेंगे और आप फंसेंगे नहीं, तो आप वहाँ जाएंगे क्यों? ये फियर फैक्टर है दोस्तों। और ग्रीड, ग्रीड भी आपको फंसाता है कि अब आपने अगर मेरे बोलने से या मेरे वीडियो देख के आपको समझ में आया हो कि राइट एंट्री पॉइंट क्या था,
अदानी पोर्ट्स में, अदानी एंटरप्राइजेस में आपका अच्छा प्रॉफिट बन चुका है, और उसके बाद भी अगर आपने बुक नहीं किया है तो वो ग्रीड है। 30, 40, 50% प्रॉफिट बनने के बाद भी अगर आपका मन नहीं भरता है और आप चाहते हैं और मिले, तो इट कम्स विद एन एसोसिएटेड रिस्क। वो रिस्क को आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे और इसमें विस्तार से बात करते हैं कि ये हम इसको और अच्छी तरह से कैसे टैकल करें। दोस्तों, पहले तो ये अच्छी तरह से समझ लें, फोमो में नहीं फंसना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रखना है। जो शेयर भाग चुके हैं, जा चुके हैं, उनको भूल जाना है। वो अपॉर्चुनिटी चली गई, उसके पीछे अब जाने से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी विलमार, अदानी पावर, ये सब चीज़ों में अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। तो बची किस में है? बची है ATGL में, बची है अदानी ग्रीन में। इन दोनों को छोड़ के अगर आपको कल मौका मिलता है और आपको राइट एंट्री लेवल मिलता है, तो आप रिस्क टेकर जो हैं वो इस बारे में सोच सकते हैं कि उनको अदानी पावर में मौका मिलना है क्या। मोस्टली नहीं मिलेगा, खुलेगा अपर सर्किट में ही। तो इन जो दो शेयर्स मैंने आपको बताए अभी, ATGL और अदानी ट्रांसमिशंस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशंस में भी मौका कम ही है, लेकिन मोस्टली अदानी ग्रीन और ATGL, इसमें आपको वेट करना है फॉर बाउंस। ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जल्दबाजी मत करिए, नीचे और गिरेगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और आपको इस नुकसान से बचना है। तो आपको पहले वेट फॉर बाउंस। नीचे के थोड़े 5-7% चले जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो 5% को कैप्चर करने के चक्कर में 20% का नुकसान नहीं कर सकते। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी शेयर में डील करते हैं, ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैंने ये बात बहुत बार कही है। यहाँ पे आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे शेयर ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा जाकि, और ये स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं। क्योंकि अगर ये कोई भी सडन रिवर्सल आता है जिसका खतरा हमेशा बना रहता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाएगा। जो लोग शुरू से बने हुए हैं और जिनके पास अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेज है, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है। अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है, वो 150 हो गया है, और आपने जब 100 रुपये में ख़रीदा था तब अगर उसका स्टॉप लॉस 90 था फॉर एग्जांपल, तो जब ये 150 होता है तब आप अपना स्टॉप लॉस उसको 130 कर देंगे। ये अच्छी तरह से समझ ले दोस्तों कि ये जो ट्रेड्स हैं ये हाई रिस्क एपिटाइट वालों के लिए ही है। अगर आपके पास हाई रिस्क एपिटाइट नहीं है और आप एक ऐसा कैपिटल का पोर्शन नहीं है जिसको आप लूज़ करने के लिए तैयार हैं, तो आप ये ट्रेड्स ना लें। ये सीरियस ट्रेडर्स के लिए है जो सारे दिन स्क्रीन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दे आर ऑन टॉप ऑफ द प्राइस। अगर आप ऐसे हैं कि सुबह 10 बजे आपने ट्रेड ले ली, फिर आप ऑफिस चले गए या घर के कामों में बिजी हो गए, और शाम को 2 बजे या 4 बजे आपने दोपहर में 2 बजे देखा कि भाई क्या हो गया है, तो ये चीज़ बहुत ख़राब हो सकती है आपके लिए। तो ये आपके लिए नहीं है। आई होप बहुत क्लियर है, और ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा अपने को उठाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे और एक एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं। कोई फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट जानना चाहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ज़रूर पूछिए। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, वरना आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और अपॉर्चुनिटी से आप हाथ धो बैठेंगे। जय हिंद।